ट्विटर पर आज ट्रेंड चल रहा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। क्यों चलाया जा रहा है और इसके पीछे कौन से लोग हैं और क्या सरकार ने अब सरेंडर कर दिए हैं, पूरी जानकारी मैं दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो आज का ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वे लोग इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कहा जाता था कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो ठाकुर और ब्राह्मण हैं, उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता और वे लोग आरक्षण के खिलाफ लगातार रहे हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, किन्हें मिलता है? अगर आप गांव में बैठे हैं, आप दिल्ली से बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपको जानकारी ना हो ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों को मिलता है जो लोग सवर्ण समाज से है, जिन्हें आप लोग मनुवादी कहते हैं। इन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है। कई शर्तें हैं कि उनकी जो कमाई है वो सालाना 8 लाख रुपए से कम हो। इसके अलावा उनके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन हो, उनके पास 100 वर्ग फुट से कम का घर हो। तमाम शर्तें ऐसी हैं जिन शर्तों को अगर लोग पूरा करते हैं उन लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त गृह मंत्रालय से लेकर के अलग अलग विभाग में बैठे हुए हैं, उन लोगों को नौकरी मिली है ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत। जान लीजिए, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे, जिनके परिवार कोई सदस्य, जिनका रिश्तेदार नौकरी कर रहा है आरक्षण के दम पे, और यही लोग कहते हैं आरक्षण को खत्म किया जाए क्योंकि आरक्षण एक तरीके से समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। आज सवाल उन्हीं लोगों से है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आप लोग क्यों ले रहे हैं? आप लोग कहते हैं हम लोग गरीब हैं इसीलिए हम लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है पूरी तरीके से असंवैधानिक है। देखिए, पत्रकार हैं दिलीप मंडल लोगों से जब सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को क्या जवाब आ रहा है? दिलीप मंडल लिख रहे हैं, सवर्णों में कुछ लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी का कारण क्या है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। उनका पहला ऑप्शन है निठल्लापन, आलस्य। दूसरा ऑप्शन है जुआ, शराब और कोठा। तीसरा ऑप्शन उनका है पढ़ाई में मन ना लगना। चौथा ऑप्शन है एससी एसटी ओबीसी ने शोषण किया। सवर्ण समाज के लोग कुछ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे लोग निठल्लेपन का शिकार हैं, वे लोग आलस्य कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, इसी की वजह से वे लोग गरीब हैं। क्योंकि जो काम है, मेहनत तो बहुजन समाज के लोग करते हैं। अब आप कहीं पर देख लीजिए, दलित को ले लीजिए जिसे शूद्र कहा जाता है, नाले की सफाई कौन करता है? कूड़ा कौन उठाता है? यही लोग उठाते हैं, शूद्र लोग उठाते हैं, जिसे दलित कहा जाता है। और मंदिर में कौन बैठा होता है? मंदिर में ब्राह्मण बैठा होता है। ओबीसी का नहीं होता, एससी का नहीं होता, एसटी का नहीं होता, ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणों के लिए महंत वाली सीट को आरक्षित कर दिया गया है। ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये लोग सोचते हैं फ्री का पैसा आ जाए और उस पैसों पर राज करें। उदाहरण के लिए, जब आपके घर पर कोई पंडित आता होगा तो पंडित क्या करता है? पंडित को आप लोग दक्षिणा देते होंगे, कुछ नहीं करता, सिर्फ 4 लाइन आपको सुनाता है, कथा कहता है, आपको भ्रमित करता है, और हम आप जैसे भोले भाले लोग उस पंडित को पैसे देने का काम करते हैं और हमारे पैसों पर वो अय्यासी करता है। तमाम वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, उसमें पता चलता है कि जब हम और आप लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, हम लोग वहाँ पर दान देकर आते हैं, दक्षिणा देकर के आते हैं। लेकिन जो वहाँ के पंडित होते हैं वे लोग आपस में मारपीट करते हैं हिस्सेदारी के लिए। कोई कहता है 50% हिस्सा मेरा है, तो कोई कहता है 60% हिस्सा मेरा है। बंटवारा सच नहीं हो पाता, वे लोग आपस में मारपीट करते हैं। तमाम ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, सवर्णों में भी गरीब होते हैं पर उनकी गरीबी के कारण छुआछूत, जाति उत्पीड़न या ऐतिहासिक भेदभाव नहीं है। वे ज़्यादातर निठल्लेपन या पढ़ने लिखने पर ध्यान ना देने या गांव या खेती में फंसे रहने या नशाखोरी के कारण गरीब हैं। एससी एसटी ओबीसी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। #ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। सवर्ण गरीब आखिर किनके शोषण के कारण
गरीब बन पाए हैं, क्योंकि बहुजनों का, दलितों का, ओबीसी का शोषण लगातार किया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी दलित आज भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाया है। ब्राह्मणों के द्वारा जो किताब है मनुस्मृति में बताया गया महिलाएं पैर की जूती के समान हैं, महिलाओं की भी वे लोग इज्जत नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, किसी छिपा नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान मंचों से होता है, महिलाओं का सम्मान लाल किले के प्राचीर से होता है। लेकिन बिल्किस बानो के साथ क्या कुछ हुआ आपको पता है। 2002 में गुजरात दंगा हुआ था और बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने गैंग रेप किया था। 11 लोग जो गैंग रेप के दोषी थे उन्हें गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। वे लोग अब कभी जेल में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बिल्किस बानो का अपमान कर रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को है, लेकिन ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मंचों से आम जनता को बरगलाया जाता है, हम लोग पीठ पीछे कुछ भी करते रहें। इसीलिए भाजपा सरकार में महिलाओं का चीरहरण लगातार किया जा रहा है। लेकिन हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो, क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होगा तभी बहुजन समाज के लोग आगे आएंगे और इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। दिलीप मंडल लगातार ट्वीट करते रहते हैं। दिलीप मंडल का एक ट्वीट अभी वायरल भी हुआ था और उसके ज़रिए दिलीप मंडल ये कह रहे थे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोग जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप लोग जाइए हाई कोर्ट, कीजिए मेरे खिलाफ केस। दिलीप मंडल ने साफ कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से जजों की नियुक्ति की जा रही है। कॉलेजियम सिस्टम यही है कि जब कई लोग होते हैं, लगभग 10-12 लोग, 5 लोग की एक कमेटी होती है, ये लोग किसी नाम को आगे बढ़ाते हैं और उसी व्यक्ति को जज बना दिया जाता है। तो दलितों के मुद्दे पर क्या कभी ब्राह्मण सोच सकता है? दलितों के हित में क्या कोई ठाकुर और ब्राह्मण फैसला ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। अलग दलील है दिलीप मंडल की। और कोई भी जज, कोई भी कोर्ट, चाहे कोई सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दिलीप मंडल से बहस नहीं करना चाह रहा है। हालांकि पत्रकार होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट पर या किसी भी कोर्ट पर सवाल नहीं खड़े कर सकता, लेकिन जो फैक्ट है उस फैक्ट को बताना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने पहले ही कहा, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाता विवादों जुड़ा हुआ है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेकर के वे लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर घमासान जारी है। सतीश कुमार द्विवेदी के छोटे भाई को जब आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पर नौकरी मिली, इसके बाद तमाम विपक्षी दल सामने आ गए और बीजेपी से सवाल पूछने लगे, जिनमें संजय सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता थे। वे लोग यही सवाल पूछ रहे थे, सतीश द्विवेदी जी क्या आप ये बता पाएंगे सालाना कमाई आपकी 8 लाख रुपए से कम है? तो बैकफुट पर सतीश द्विवेदी आ गए थे। फिलहाल अब वे मंत्री नहीं हैं। योगी सरकार 2.0 में उन्हें हटा दिया गया। अब नए मंत्री को लाया गया है जो अपना कामकाज देख रहे हैं, लेकिन लोगों को, बच्चों को नौकरियां देने में वे भी पूरी तरीके से असमर्थ हैं। सतीश द्विवेदी एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने वाट लगाई उत्तर प्रदेश में, किसी छिपा नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे से अपने छोटे भाई को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तमाम ऐसे कमेंट्स आए हैं, लोगों का रिएक्शन आया है, हम उसको बताते हैं लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सूरज कुमार बौद्ध हैं, ये लगातार बहुजनों से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म किया जाए। वहीं जो राममूर्ति होलकर साफ लिख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म किया जाए और बहुजनों का जो हक है उसे दिलवाया जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए जो अमीर हैं, जो रईसजादे हैं, उन्हीं लोगों को नौकरियां मिल पा रही हैं। वास्तव में जो लोग नीडी हैं उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं।
तो लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। दैनिक जागरण अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है, इसका एक कटिंग वायरल हो रहा है। लिखा ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसको खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, वे लोग मांग कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाए। वहीं देखिए दैनिक जागरण लिखता है, नई दिल्ली एडिशन से छपा अखबार है, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आपको आरक्षण देना है तो आप जाति के आधार पर दीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था अगर कोई भी व्यक्ति दलित घर में पैदा होता है तो मरते दम तक वो दलित ही रहेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर पर जन्म लेता है तो मरते दम तक ब्राह्मण ही रहेगा, वो चाहे कितना घिनौना काम क्यों ना करे। वहीं दलित व्यक्ति कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, वो मरते दम तक दलित रहेगा। इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को लात मार करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वहाँ पर सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, ये लोग नहीं चाहते बहुजन समाज आगे बढ़ सके, क्योंकि दिक्कत इन्हीं लोगों को होती है। अभी झारखंड सरकार ने यानी हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया, ओबीसी का जो आरक्षण था 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया, यानी 13% आरक्षण वहाँ पर बढ़ाया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है एक तरीके से समाज के लिए विष है, जहर है, खत्म होना इसका बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग बहुजन समाज के विचारों से प्रभावित हैं, बहुजन समाज को देख रहे हैं किस तरीके से लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, वे यही कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मान लिया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री मोदी इस पर अगला कदम क्या उठाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं चाहेंगे ओबीसी समाज आगे बढ़ सके। पूरी वीडियो पर आप लोग क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।